दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मायावती जी की तुलना बाकी किसी नेताओं से मत करना, किसी भी पार्टी के नेताओं से मत करना, क्योंकि मायावती ने जो काम किया है वो काम शायद कोई नेता नहीं कर सकता है। इसीलिए मायावती जी को दलित बहुजन के लोग उन्हें नेता नहीं मानते हैं, उन्हें महापुरुष मानते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर मायावती जी ने क्या किया जिससे लोग उन्हें महापुरुष मानते हैं, और मोदी जी ने क्या काम कर दिया जिससे उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। साथियों, मायावती जी का काम दुनिया में जग जाहिर हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के बाद उन्हें लोगों से माफी मांगने की जरूरत पड़ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। साथियों, एक तस्वीर आपके सामने वायरल हो रही है। ये तस्वीर है सतीश कुमार जी की। रेलवे के नए सीईओ बनने जा रहे हैं, रेलवे के मालिक बनने जा रहे हैं 1 सितंबर को। साथियों, ये इत्तेफाक से दलित समाज से आते हैं। आज पूरा दलित समाज इनको लेकर के खूब तस्वीरें लगा रहा है, वायरल कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर दबदबा लिख रहा है। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, इन्होंने अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़े हैं। इनकी तस्वीर एक बार फिर आप देखिए और गौर कीजिए इनके तस्वीर पर। ये तस्वीर मुझे किसी मनवादी व्यवस्था से कम नहीं लग रही है, किसी भी मनवादी व्यवस्था से। क्या जो दलित समाज मायावती जी की तरह है, दलित समाज क्या जो कट्टरता चंद्रशेखर की तरह है, अंबेडकर साहब की तरह है, मानवर साहब की तरह है, क्या उन लोगों को इस तरह के पद मिल सकते हैं? मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस सच्चाई को बता रहा हूँ कि अगर आप उस व्यवस्था में हैं तो आपको राष्ट्रपति भी बना दिया जाएगा, और अगर आप उस व्यवस्था में नहीं हैं तो आपके सफाई कर्मी की नौकरी भी प्राइवेट कर दी जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते इस देश में किस तरह से दोहरा चरित्र चल रहा है। खैर, ये खबर तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि यूपी जो है अपराधों का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। दैनिक जागरण की एक खास रिपोर्ट ये बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे जा चुकी है। यूपी में कितने क्राइम हो रहे हैं अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। आपको बताएंगे, ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट है, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। मैं मायावती जी की तुलना और नरेंद्र मोदी जी की तुलना क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मायावती जी ने जो काम कर दिया है वो कभी उस काम को लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। और वहीं नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए तो परसों यानी आज 31 तारीख है और आज के 3 दिन पहले उन्होंने माफ़ी मांगी है। क्यों माफी मांगी है आपको बताते हैं। साथियों, आज के कई वर्षों पहले मायावती जी ने लखनऊ में अंबेडकर पार्क का निर्माण किया था। अंबेडकर पार्क के वजह से पूरे लखनऊ को लोग देश विदेश में जानने लगे। और यहाँ यूं ही नहीं, आपको बता दें, बहन जी ने दलित प्रेरणा स्थल भी बनवाया जिसको तमाम आंधियों ने अपने लपेटे में लिया, लेकिन उस में लगी हुई पत्थर की मूर्तियों की बाल तक बांका नहीं हो पाया। यानी कि उस पत्थर की मूर्तियों में 1 इंच का बदलाव भी नहीं हो पाया। आप कल्पना नहीं कर सकते, मायावती जी ने जो काम किया वो पूरे तन मन धन से काम किया। लखनऊ में काम हो या पूरे लखनऊ प्रदेश में काम हो, मायावती जी ने जो भी काम किया दलित पिछड़े हक के अधिकार में, वो इतना मजबूत काम कर दिया है कि कोई सरकार उसे हटा या कोई सरकार उसे झुठला नहीं सकती है। अब बात करते हैं, रिसेंट में शिव जी की प्रतिमा बनाई गई थी, शिवाजी की, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनवाई गई थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक बात मैं फिर यहाँ पर आपको रोकूंगा, एक प्रतिमा की कीमत जितनी होती है उतने में ही अंबेडकर पार्क का निर्माण हुआ था। मायावती जी की सरकार गई तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अंबेडकर पार्क की वजह से। आप कल्पना नहीं कर सकते, और दलित समाज भी उसमें हाँ में हाँ मिलाता चला गया। लेकिन आज तमाम ऐसी मूर्तियां बन रही हैं जो एक मूर्ति की कीमत लखनऊ में अंबेडकर पार्क 2-2, 3-3 पार्क बन जाएं।
लखनऊ में अंबेडकर पार्क जैसा 2-3 पार्क एक मूर्तियों में बन जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते। शिवाजी की प्रतिमा बनाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, वह प्रतिमा जो है पलट गई और उसको लेकर के पालघर में नरेंद्र मोदी जी ने माफी भी मांगा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मायावती जी की तुलना किसी भी नेता से नहीं की जा सकती है। इस पर रोहित लिखते हैं कि बहन जी ने अंबेडकर पार्क बनवाया, दलित प्रेरणा स्थल बनवाया, उनमें लगी मूर्तियां आंधी तूफान और बारिश झेलते हुए जस की तस खड़ी हुई हैं। कारण बसपा की सरकार में एक भी रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार में बनी मूर्तियां 6 महीने भी नहीं टिकती हैं। नए संसद भवन और राम मंदिर में पहली ही बारिश में पानी टपकने लगा। उज्जैन में बने महालोक की मूर्ति आंधी में खंडित होकर गिर जाती है। तो साथियों, सबूत आपके सामने है। मैं इसीलिए कहता हूं, बहन जी की तुलना किसी भी नेता से मत करिएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। अब बताते हैं आपको कि दैनिक जागरण का वो रिपोर्ट जो महिलाओं के उत्पीड़न में यूपी को आगे करता है, क्या है आप समझिए। आपके सामने चार्ट शो हो रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे। पहले बताते हैं उत्तर प्रदेश 15,828 केस, हरियाणा 1460, बिहार 1456, महाराष्ट्र 1504, दिल्ली 3336। ये तमाम वो केस हैं जो रिसेंट में हुए हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में महिलाओं की कोई कद्र नहीं है। साथ में सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, पहले आप वीडियो देखिए किस तरह से बलिया जिले में रसड़ा विधानसभा का बताया जा रहा है। यहाँ पर अशोक स्तंभ के जो चिन्ह वाला 24 तीलियों वाला चिन्ह होता है, नीले झंडे में लगा था, उसको किस तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने निकाल कर फेंक दिया है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से लोग जबरन उस झंडे को निकाल रहे हैं और वहां पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? सरकार इसकी जांच करे, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे और नीले झंडे को फिर से उसी जगह पर लगाने की कोशिश करे, क्योंकि 24 तीलियों वाला अशोक सम्राट का ये चिन्ह पूरे देश में विख्यात होना चाहिए। सबसे बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। सोचिए इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई। ये तस्वीर बयां करती है कि अगर आप मनुवादी व्यवस्था में रहते हैं तो आपको वो सारे चीज मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप अपने हक अधिकार को संवैधानिक तरीके से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से मांगेंगे तो आपको 1 इंच नहीं मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये तस्वीर सतीश कुमार जी की है और ये जो है पंडित जी हैं, पूजा अर्चना किए हैं, कल की तैयारी हो रही होगी। इनके CEO बनने से पूरा समाज खुश है। एक तरफा मैं देख रहा हूं पूरा दलित समाज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है अपने आरक्षण बचाने को लेकर के, और दलित समाज कुछ मलाई चाट रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। किसी भी बड़े दलित अधिकारियों ने एक शब्द नहीं बोला है आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, लेकिन किसी भी अधिकारी दलित अधिकारी पर कुछ हो जाता है तो हमारे जैसे लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर पड़ते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बार बार इसी चीज को बता रहा हूं कि आप पढ़िए लिखिए और इनके लिए तो बिल्कुल आप सड़क पर मत उतरिए। आरक्षण बचाना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन आरक्षण से इन जैसे लोगों को आगे बढ़ाना भी हमें रोकना होगा। दरअसल आरक्षण का लाभ ये लें, लेकिन अगर कुछ दलितों पर जब अत्याचार हो या आरक्षण पर अत्याचार हो तो इन्हें बोलना चाहिए। राजपथ टीम की सैयद कयूम जी लिखते हैं कि आप बताइए महाराष्ट्र में सपा को कौन वोट देता है? सिर्फ मुस्लिम और 4 प्रभारी बनाए गए हैं महाराष्ट्र में। 1 ब्राह्मण, 1 यादव, 2 पासी, मगर मुसलमान गायब हैं। सोचिए, सैयद कयूम जी लिखते हैं कि 4 प्रभारी बनाए गए हैं जिसमें मुसलमान को नहीं रखा गया है। 2 पासवान हैं, 1 ब्राह्मण हैं और 1 यादव हैं। तो ये दोहरा चरित्र अखिलेश यादव आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या मायावती जी अपने पार्टी में इसी तरीका से मुसलमानों को भागीदारी देती हैं? और क्या मायावती जी की तुलना बाकी नेताओं के साथ करना चाहिए? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर हमसे कोई बोलने में गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।